5 मिनट भी लेट निकले ना घर से तो फिर एंड टाइम पे बड़ा मसला हो जाता है। फिर जल्दी जल्दी सारा कुछ करना पड़ता है क्योंकि बस ने तो अपने टाइम पे ही पहुंचाना है। हस्बैंड जो है वो अगर डॉक्टर या मेडिकल की फील्ड में है तो उनकी वाइफ को प्रिपेयर्ड होना चाहिए जॉब वगैरह के लिए। उसने मुझसे पूछा आपने ब्रेक ली है, स्पेशली उसने पूछा। मैंने कहा नहीं आज तो इतने काम है, आज तो ब्रेक का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, आपको ब्रेक लाजमी लेनी है। यहाँ कोई भी मौसम अपनी शिद्दत में नहीं आता, यानी कि ना गर्मी बहुत एक्सट्रीम है ना सर्दी बहुत एक्सट्रीम है। फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी जॉब पे। अब मेरी यहाँ शिफ्ट है नॉर्दर्न लाइट्स। माशाल्लाह आज यहाँ हमारे शहर में नॉर्दर्न लाइट्स नजर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वैंकूवर। तो जी अभी सुबह सुबह का वक्त है और मैं आई हुई हूँ बस स्टॉप पर अपनी बस पकड़ने। फिर मैंने जाना है जॉब पर। I can't help thinking to myself, what if my time would end today, today, today? Can I guarantee that I will get another chance before? फ्रेंड्स मैं जाती होती हूँ बस पे क्योंकि मेरी जॉब का टाइम चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गई है। तो उमर जो है वो उन्होंने बच्चों को भी ड्रॉप करना होता है, इसलिए मुझे यहाँ बड़े वाले बस टर्मिनल पे रोज़ छोड़ देते हैं और यहाँ से फिर मैं बस पे चली जाती हूँ और वो लोग फिर स्कूल वगैरह ड्रॉप करके तो कॉलेज चले जाती हैं। वरना पहले मेरा टाइम पे पीछे होता था तो मैं खुद मुझे वो ड्रॉप कर दिया करते थे मेरी लोकेशन पे। Too late, too late, too late. Forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. तो जी मैं बस से उतरी हूँ, इधर देख सकते हैं आप ट्रैफिक जैम हुआ है सारा और इस टाइम पे मुझे भी बड़ी जल्दी है। मैं 5 मिनट्स ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ तो अब मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। इस तरह से अगर हम थोड़ा सा भी 5 मिनट भी लेट निकले ना घर से तो फिर एंड टाइम पे बड़ा मसला हो जाता है। फिर जल्दी जल्दी सारा कुछ करना पड़ता है क्योंकि बस ने तो अपने टाइम पे ही पहुंचाना है। और 8 बजे के बाद ना ट्रैफिक रोड पे बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में होता है स्कूल के टाइम पे एकदम रश हो जाता है। मतलब ट्रैफिक जैम हुआ हुआ होता है, बहुत स्लो स्लो गाड़ी मूव हो रही होती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सकता है घर से निकलें अगर टाइम पे पहुंचना है। और अगर 5-10 मिनट का मार्जिन है फिर बेशक स्लोली जाएं। तो लेट तो हो गई थोड़ी सी बट होपफुली जल्दी जल्दी काम कर लूंगी। और मैं रोज सोचती हूँ मैंने जल्दी आज निकलना है, जल्दी निकलना है। बस वो आपको पता है ना, फिर सुबह बच्चों को रेडी करना होता है, नाश्ते बनाने होते हैं, लंच बनाने होते हैं। तो करते करते सब कुछ थोड़ा बहुत टाइम ऊपर हो जाता है, लाजमी 5 मिनट्स तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माहौल ऐसे होता है। बच्चे भी इस टाइम स्कूल जा रहे हैं। अब ये बच्चे थोड़ा जल्दी आ गए हैं, मैंने पहुंचना होता है ज्यादा जल्दी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट सर्व करना है बच्चों को और उस हिसाब से मैं थोड़ा लेट हूँ। ये है जी मेरा न्यू लोकेशन जहाँ मेरी जॉब है। पिछला स्कूल मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में दिखाया था, वो तो खैर बहुत जबरदस्त लोकेशन थी। ये बस ऐसी एक नेबरहुड है, एक इलाका है जहाँ रिहायशी इलाका है ज्यादातर। यहाँ कोई समंदर या ऐसी पहाड़ वगैरह नहीं है, नॉर्मल सी जगह है। Leo, he told me to ask you if I could come to your house. Now it's the right time for me to repent, repent, repent. I'm about to lose the battle and cross the line. I'm about to make another mistake. And even though I try to stay away, everything around me keeps dragging me in. I can't help thinking to myself, what if my time would... पहले जिस स्कूल में मैं थी मैं वहाँ से आपको बाहर का सारा सैर कराती होती थी। यहाँ पे ऐसा कोई सैर करने वाली जगह नहीं कि सारा रिहायशी इलाका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है तो यहीं पे वॉक कर सकते हैं, यहीं पे थोड़ी देर फिर सकते हैं। तो
तो ये देखें जी, कॉफ़ी मैंने यहाँ रखी है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का दिखाती हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि रेस्ट लेना क्यों ज़रूरी होता है, ब्रेक्स लेना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे एक दिन मैं, जब मेरा फर्स्ट डे था इस लोकेशन पे, मैं बहुत ज़्यादा काम थे, मैं काम किए जा रही थी। तो मेरी सुपरवाइज़र भी उस दिन यहाँ आई थी और उसने मुझसे पूछा आपने ब्रेक ली है, स्पेशली उसने पूछा। मैंने कहा नहीं, आज तो इतने काम है, आज तो ब्रेक का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको ब्रेक लाजमी लेनी है, चाहे कुछ भी हो, आपने 15 मिनट्स की या हाफ एन आवर की ब्रेक लाजमी लेनी है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई जब मैं ब्रेक लेती हूँ तो मेरी वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अब जैसे काफ़ी सारा काम था सुबह, अब यहाँ पे माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं तादाद में, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है मील प्रोग्राम, तो काफ़ी काम उसका होता है। फिर उसके बाद उसका जो पेपर वर्क होता है, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, रजिस्ट्रेशन होती हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं, क्लैरिकल किस्म का काम आप समझ लें, वो भी सारा होता है। तो मैं उसको करते करते फिर मैंने सोचा अच्छा ये वाला काम रहता है, वो वाला काम रहता है। फिर मैंने अभी एक लिस्ट बना ली है कि ये काम करने हैं, और मैं उठ के आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे मिलता है 15 मिनट्स की 2 शॉर्ट ब्रेक्स मिलती हैं। तो मैं इकट्ठे हाफ एन आवर का एक ब्रेक ले रही हूँ, और ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ इंजॉय करूँ, वक्त अच्छा गुजारूँ, और फिर जब मैं जाकर काम करूँ तो मैं अच्छे तरीके से काम कर सकूँ। ये चीज़ है जो मैंने कनाडा में आके सीखी है, और मैं इसीलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप भी इसी तरह किया करें कि एक काम में जब हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, फिर जब हम दोबारा उसको करने लगते हैं, हमारी एफिशिएंसी पीछे इसलिए हो जाती है, कम इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें अपने आप को रेस्ट नहीं दिया होता, ब्रेक नहीं लिया होता। ये ब्रेक बेसिकली हमारे काम को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब मैं निकल रही हूँ स्कूल से, और अब मैंने जाना है बस लेने, तो घर जाऊंगी, उसके बाद बच्चों को पिक करूंगी स्कूल से और डे केयर से। Today, can I guarantee that I will get another chance before it's too late, too late, too late? Forgive me, my heart is so full of regret. Forgive me. तो फ्रेंड्स, मैं उतरी हूँ बस से, और ये देखें जी हमारी मस्जिद वाले बस स्टॉप पे ही हम उतरते हैं घर जाने के लिए, और फिर यहाँ से हमारा घर बिल्कुल करीब है। तो फ्रेंड्स, ये है जी हमारी रूटीन यहाँ पर कनाडा में, इस तरह से यानी कि सुबह हम सब तैयार श्यार होते हैं, निकलते हैं, फिर काम पे जाते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने अपने स्कूल, डे केयर, हर जगह। और इस टाइम में ज़रा जल्दी आ जाती हूँ। मैंने ये जॉब इसीलिए चूज़ की थी कि इसमें मेरे ज़्यादा आवर्स नहीं हैं, ताकि मैं बच्चों के स्कूल की छुट्टी होने से पहले घर पहुंच जाऊं और उनको पिक कर सकूं। तो इस तरह से ना ऐसा करके चीज़ें समझ आने लगती हैं और हम उस हिसाब से करते हैं। मुझे और भी कुछ जॉब्स थी, ऑप्शंस थी, उसमें से मैंने ये जॉब चूज़ की। तो जब शुरू में समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो ऐसा करके सब समझ आ जाता है। अक्सर लोग जो होते हैं उनके हस्बैंड्स जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड चूँकि डेंटिस्ट हैं, अब आप देख लें डॉक्टर्स और डेंटिस्ट के लिए ना हार्ड है, ठीक है। बाकी लोग ना जॉब कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की जॉब्स होती हैं, बाकी फील्ड्स की भी जॉब्स होती हैं। इस फील्ड की ना भी हो आपको मतलब अच्छी जॉब्स भी मिल जाती हैं, लेकिन डॉक्टर्स को नहीं मिलती। तो डॉक्टर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा स्टडी में लाजमी जाना ही पड़ता है। तो जो कपल्स हैं जिनके यानी हस्बैंड जो है वो अगर डॉक्टर या मेडिकल की फील्ड में हैं, तो उनकी वाइफ को प्रिपेयर्ड होना चाहिए जॉब वगैरह के लिए। और अगर वाइफ डॉक्टर हैं या इस फील्ड में, तो हस्बैंड जॉब कर लें, वाइफ एजुकेशन कर लें। इस तरह से ना हो सकता है एक जो है वो जॉब करे, एक एजुकेशन में जाए, तो इस तरह अच्छा एक सिस्टम सेट हो जाता है। और जो एजुकेशन में जाता है ना, जब वो जॉब स्टार्ट करेगा एजुकेशन के बाद, तो फिर बेनिफिट है, फिर सही फायदा है, फिर उसके बाद अच्छी अर्निंग होती है, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन के बाद आपको अच्छी हाई पेइंग जॉब्स मिलती है। I'm about to lose the battle and cross the line. I'm about to make. तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये खिज़ां का मौसम जो है वो अब एंड हो रहा है। पत्ते ऑलमोस्ट झड़ चुके हैं। पहले पत्ते ग्रीन थे, उसमें फूल थे दरख्तों पे, फिर आहिस्ता जो है रेड कलर के हो गए, फिर ऑरेंज कलर के हो गए, फिर येलो कलर के हो गए। और अब ये बारिशें होती हैं, जिस दिन ज़्यादा बारिश होती है उस दिन ज़्यादा पत्ते गिरते हैं, और हर बारिश के बाद ये दरख्त जो हैं और ज़्यादा खाली हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं
देखती हूँ कि माशाल्लाह वैंकूवर का मौसम बहुत खूबसूरत, यानी कि यहाँ कोई भी मौसम अपनी शिद्दत में नहीं आता, यानी कि ना गर्मी बहुत एक्सट्रीम है ना सर्दी बहुत एक्सट्रीम है, और हमें तो ये वेदर बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं बारिश का मौसम, बादल हैं। सर्दी में हम अपने आप को अच्छी तरह अगर कवर कर लें तो हम बाहर फिरते हैं, हम इन सीन्स को बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ मोस्टली लोग घरों से बाहर फिर कम निकलते हैं सर्दियों में, लेकिन हमें अच्छा लगता है फिर भी। हमारा तो खैर काम ही है ना, हमें तो जाना ही जाना है बाहर, और मैं अभी ड्राइव नहीं करती तो मैं बस वगैरह यूज़ करती हूँ। जो बस यूज़ करते हैं उन्हें वॉक भी अच्छी खासी करनी होती है बाहर, तो मैं इस वेदर को बहुत इंजॉय करती हूँ। गर्मियों में मुझे प्रॉब्लम हुआ था बहुत, क्योंकि मैं इतनी तेज़ धूप में मुझे वॉक करनी पड़ती थी, जो मेरे लिए बहुत हार्ड था। ये जी मैं आ गई हूँ घर। तो फ्रेंड्स आज मेरी थी शाम की भी जॉब, और मैं अब उसके लिए निकल रही हूँ। जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं शाम को, जिस दिन मेरी शिफ्ट होती है, रोज़ नहीं होती, किसी किसी दिन होती है बस, तो फिर मैं शाम को जॉब पे जाती हूँ। Another mistake, and even though I try to stay away, everything around me keeps dragging me in. I can't help thinking to myself, what if my time would end today, today, today? Can I guarantee that I will get another chance before it's too late, too late, too late? Forgive me. The battle and cross the line. I'm about to make another mistake, and even though I try to stay away. Hold on, please. Hold on. सम्मानित जब 4042 मैं दे रहा हूँ उसको वो तेरे पॉकेट में जाएगा, वो पैस जाएगा और थोड़ा पे खाली Everything around me keeps dragging me in. I can't help thinking to myself, what if my time would end today, today, today? Can I guarantee that I will get another chance before it's too late, too late, too late? Forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी जॉब पे। अब मेरी यहाँ शिफ्ट है, और जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो आप लोगों के साथ बात करूँगी। तो जी ये मैं निकल आई हूँ वापसी के लिए, और अभी रात के 8:30 बजे हैं, इतना भी लेट नहीं है। और यहाँ पे वैसे भी ना कनाडा काफ़ी सेफ़ है, यानी कि अक्सर लोग तो नाइट शिफ्ट्स कर रहे होते हैं और बिल्कुल कोई मसला नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रूटीन, एक मेरा रेगुलर वीकडे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कनाडा में आपकी लाइफ कैसी होती है। तो ये उन सब के लिए है, आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आपकी आसानी हो जाएगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सब मेरे जैसा लाइफस्टाइल रखें, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है इंसान को, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का हो जाता है कि। तो बहरहाल तो ये है जी मेरा आज का दिन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो स्पेसिफाई करके कमेंट प्लीज़, तो क्वेश्चंस को आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना बहुत स्पेसिफिक बनाकर लिखा करें। मिसाल के तौर पर जैसे किसी ने लिखा कि हम कनाडा आ रहे हैं, आप हमारी हेल्प करेंगी, तो आप मुझे बताएं कि आप कनाडा में कहाँ आ रहे हैं और आपको कौन सी स्पेसिफिक हेल्प चाहिए, तो भी मैं आपको बता सकती हूँ आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो क्वेश्चंस जो भी पूछें, स्पेसिफिक जितना पूछेंगे आपको जल्दी उसका जवाब मिलेगा। इसमें सारे पढ़ती हूँ और जितने क्वेश्चंस के जवाब मैं दे सकती हूँ मैं देती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो ज़रा वेग होते हैं, उसमें समझ मतलब एक स्पेसिफिकली बात नहीं होती, बहुत सारी डिटेल डिस्कशंस हो सकती हैं उस पर, तो ऐसे सवालों के जवाब देना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना। ये देखें जी घर से वापसी पर मुझे क्या मिला है, नॉर्दर्न लाइट्स। माशाल्लाह आज यहाँ हमारे शहर में नॉर्दर्न लाइट्स नज़र आ रही हैं,
यहाँ पर आप अगर आएंगे ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर साइड पे तो आपको इस तरह के बहुत हैरत अंगेज मनाजिर नजर आएंगे जो हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होता कि ऐसे ऐसे रंग आसमान के नजर आते हैं जो हमने कभी भी मतलब नहीं देखे होते। और स्पेशली फजर के वक्त कभी कभी बहुत ही डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर। I'm about to lose the battle and cross the line. I'm about to make another mistake. And even though I try to stay away, everything around me keeps dragging me in. I can't help thinking to myself, what if my time would end? तो मैं अब जा रही हूँ घर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।